नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। राज्यपाल ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान प्रदेश की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली और विभिन्न विभागों ने आकर्षक झांकियां निकाली। सुरक्षा के लिहाज से पूरे शहर में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। नागौर जिले के हरसौर गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध पटाखों और भारी मात्रा में विस्फोटक का जखीरा बरामद किया है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है कि यह विस्फोटक किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। जोधपुर में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से यह दुर्घटना हुई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स के दौरान जायरीन की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने व्यवस्थाओं को और सुचारू बनाने के लिए दरगाह क्षेत्र में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। साथ ही जायरीन की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जिला कलेक्टर ने स्वयं जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी दी है। आयोग ने विभिन्न विभागों में प्रोग्रामर और सांख्यिकी अधिकारी के 450 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी अगले महीने की 5 तारीख से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती लंबे समय से अटकी हुई थी, जिससे अब बेरोजगारों को राहत मिली है। जैसलमेर के रेगिस्तान में चल रहे मरु महोत्सव की तैयारियों को आज अंतिम रूप दे दिया गया है। पर्यटन विभाग ने इस बार विदेशी सैलानियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। लोक कलाकारों द्वारा दी जाने वाली प्रस्तुतियों के साथ साथ इस बार कैमल टैटू शो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल पर्यटकों की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। बीकानेर में आज सुबह कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रहने के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों तक शेखावटी और बीकानेर संभाग में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी। उदयपुर की पिछोला झील के संरक्षण को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। झील के कैचमेंट एरिया में हो रहे अवैध निर्माणों पर आज पीले पंजे ने कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने 3 अवैध रिजॉर्ट्स के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि झीलों की नगरी की सुंदरता और पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन फ्लश के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब बॉर्डर के पास से एक लग्जरी कार में 50 किलो चूरा पोस्ट बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। कोटा में कोचिंग कर रहे एक और छात्र ने मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे समय रहते अस्पताल पहुंचाकर बचा लिया गया। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने सभी कोचिंग सेंटरों को निर्देश दिए हैं कि वे छात्रों की अनिवार्य रूप से काउंसलिंग कराएं। साथ ही छात्रों के हॉस्टल में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने के नियमों की भी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जा रही है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। अब पेंशनरों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए 15 फरवरी तक नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर सत्यापन कराना होगा। जिन बुजुर्गों का सत्यापन समय पर नहीं होगा, उनकी मार्च महीने में पेंशन रुक सकती है। सरकार ने इसके लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास के गांवों में बाघ की मूवमेंट से ग्रामीण डरे हुए हैं। वन विभाग की टीम ने बाघ की लोकेशन ट्रैक करने के लिए अतिरिक्त कैमरे लगाए हैं। ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वे शाम के समय खेतों में अकेले न निकलें। वन विभाग बाघ को जंगल के गहरे इलाके में खदेड़ने के लिए मॉनिटरिंग टीम को सक्रिय कर चुका है। बाड़मेर में रिफाइनरी प्रोजेक्ट के कार्यों में तेजी लाने के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि आगामी दिसंबर तक रिफाइनरी का प्रथम चरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि हजारों स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
झुंझुनू जिले के पिलानी में तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंचने से फसलों पर पाले का खतरा बढ़ गया है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी सरसों और चने की फसल को बचाने के लिए खेतों की मेड़ पर धुआं करें या हल्की सिंचाई करें। पाले के कारण सब्जी उत्पादन किसानों को काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। पाली के औद्योगिक क्षेत्र में एक कपड़ा फैक्ट्री में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 10 गाड़ियों को काबू पाने में 5 घंटे का समय लगा। शॉर्ट सर्किट को आग का मुख्य कारण माना जा रहा है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में कोई मजदूर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। करौली में चंबल नदी के किनारे बसे गांवों में मगरमच्छों के घुसने की खबरें लगातार आ रही है। कल रात एक विशालकाय मगरमच्छ घर के आंगन में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर वापस नदी में छोड़ा। ग्रामीणों ने नदी किनारे तारबंदी की मांग की है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के पोर्टल को दोबारा खोल दिया है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया था, वे 10 फरवरी तक अपनी SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। समय सीमा निकलने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। टोंक जिले में बनास नदी से अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान बजरी से भरे 60 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 डंपर जब्त किए गए। माफिया पुलिस को देखकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है और खनन क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है। झालावाड़ में आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की जनसभा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। जनसभा में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए नेताओं ने स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। राजनीतिक गलियारों में इस सभा को आने वाले उपचुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। सभा के दौरान पुलिस ने यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए विशेष रूट डाइवर्ट किए। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण सफारी बुकिंग को लेकर मारामारी मची हुई है। अगले 3 दिनों के लिए सभी जोन की बुकिंग फुल हो चुकी है। गणतंत्र दिवस के अवकाश के कारण दिल्ली और हरियाणा से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। वन विभाग ने पर्यटकों से वन्य जीवों की मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। चित्तौड़गढ़ किले पर लाइट एंड साउंड शो को आधुनिक तकनीक के साथ दोबारा शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। नए शो में चित्तौड़गढ़ के गौरवशाली इतिहास और रानी पद्मिनी के बलिदान को 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए दिखाया जाएगा, जिससे पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा। सिरोही के माउंट आबू में पारा लुढ़कने से नक्की झील के किनारे घास पर बर्फ की परत जमी हुई दिखाई दी। हिल स्टेशन पर कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटकों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। सुबह के समय पर्यटक होटलों से बाहर निकलकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि इससे व्यवसाय में काफी उछाल आया है। धौलपुर में बदमाशों ने एक बैंक के ATM को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन अलार्म बजने के कारण वे सफल नहीं हो पाए। वारदात CCTV कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें नकाबपोश गैस कटर का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। साथ ही बैंकों को सुरक्षा गार्ड तैनात करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के वागड़ क्षेत्र में बेणेश्वर धाम मेले की तैयारियां जोरों पर है। आदिवासियों के इस महाकुंभ में लाखों की संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्नान के लिए सोम, कमला और अंबा नदी के घाटों की सफाई करवाई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने मेले के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्थायी अस्पताल बनाया है। प्रतापगढ़ जिले में वन विभाग ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई नर्सरी विकसित करने का निर्णय लिया है। स्थानीय जनजातीय समुदायों को इस परियोजना से जोड़ा जाएगा, ताकि उनके आय में वृद्धि हो सके। इस योजना के तहत नीम, गिलोय और अश्वगंधा जैसे पौधों का मुफ्त वितरण किया जाएगा और किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।